के हाथ में अपना ताकत नहीं है कि उनको और पास के बच्चों को उस कानून से बांध सके। वह कानून को हमने तोड़ दिया। दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, आपको आज होगा 28 अक्टूबर 2003 को हमने भारत सरकार से सारे डिमांड को लेने का काम किया था। और तत्कालीन श्रम मंत्री जी का भी हम मनन करते हैं। उन्होंने उनकी अध्यक्षता में जो कार्यक्रम हुआ था श्रम शक्ति भवन में और रेल मंत्रालय और श्रमिक संघ के बीच में जो समझौता हुआ था, उसमें एक चीज रह गया था। रेल मंत्रालय ने कहा हम सारा बात को मान लेते हैं, वर्मा जी आप एक लेबर कार्ड इसको दे दें। और उन्होंने यह स्वीकार किया। यार जो 4 कोट आज जो सर्विस का ई कार्ड पूरे हिंदुस्तान में बनाया जा रहा है, वह माननीय डॉक्टर साहेब की वर्मा का सपना है और अरुण कुमार पासवान का सोच। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, हमें ई कार्ड के लिए दिया गया ई कार्ड आप पता लगा लीजिए, गूगल में देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी संगठन को डोंगल नहीं दिया गया। एकमात्र तुम्हारे लिए भारतीय रेलवे माल गुदाम श्रमिक संघ को डोंगल दिया गया। तो तमाम जगह मेरे आदमी जाकर के आपका रजिस्ट्रेशन करने का काम किया। क्या ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब ये समस्या सरकार की नीतियां गलत और सही होते रहती है। वह ऐसा कानून बनाया कि कोई भी आदमी कहीं से ऑनलाइन करके किसी भी गोदाम का हो, किसी भी फैक्ट्री का हो, कहीं भी ठेला चलाने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, उसका एड्रेस देके आई कार्ड निकाल दिया जा सकता है, निकाल दे सकता है और निकालता है। लेकिन वह भूल गया है कि रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का नेतृत्व अरुण कुमार पासवान करता है, कोई और नहीं करता है। इसलिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ करके भारत सरकार से पहला विजय हासिल किया था। उसमें लगभग पूरे 7 लाख मजदूर के सामने माननीय रेल मंत्री ने हम लोगों को क्या दिया था? क्यूआर कार्ड दिया था। हमारी भारतीय रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को रेल में आई कार्ड दिया था। जब यह समस्या हो तो हम लोगों ने भारत सरकार के पास बैठने का काम किया और हमने कहा कि अगर आप ऐसा काम करते हो कि कोई भी आदमी श्रम कार्ड बना करके और किसी भी गोदाम में घुस जाएगा तो वहां मजदूर और मजदूर में लड़ाई हो जाएगा, तकरार हो जाएगा। इसलिए आप ई का मैंने लेबर कार्ड और क्यूआर कार्ड को लिंक करा देना हमारा काम है। क्या करना है? क्यूआर कार्ड और लेबर कार्ड को लिंक कराना। लिंक जब हम कराएंगे क्यूआर कार्ड और लेबर कार्ड तो चोर बाहर रहेगा और अरुण कुमार पासवान का बेटा भीतर रहेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, हमने भारत सरकार को कहा कि हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें परमानेंट नहीं चाहिए तुमसे नौकरी। आप यह बताओ 50 किलो 40 किलो बुरा धो करके स्टेशन से बाहर करने वाला हमारा भाई लाल कुली को आप 60 रुपया 65 रुपया देने का काम करते हैं। वह लिखा हुआ रहता है 65 रुपया। 40 किलो बोरी बाहर निकालेगा रेल लाल कुली तो उसको 60 रुपया 50 रुपया 45 रुपया एक बोरा बाहर करने का दिया जाता है। यह कहाँ का कानून है? ये कैसा संविधान है? यह कैसी सरकार है जो दुख नीति का काम करता है? इसको तुम्हें बदलना होगा और तुम्हारी ताकत से उसको बदल देने का काम किया। हमने एक बोरी का 30 रुपये का देने का काम और पूरे हिंदुस्तान में एक बैनर लगाओ और उसमें लिखा जाए सीमेंट का बोरी इतना, चावल का बोरी इतना, लोहा का इतना, गिट्टी का इतना, कोयला का इतना। तमाम जहां जहां जो गोदाम पर काम होता है उसका रेट तय किया जाए। यह सारी समस्याओं को जो रखा गया, सरकार का तमाम विशेषज्ञों ने इस पर विचार किया
तो देखो सरकार की नीति कैसे बदलते रहती है। कल हमारे राज्य के प्रभारी मनोरंजन कुमार हमारा बैठक था रेल भवन में, तो आपके राज्य प्रभारी हमारे भाई आदरणीय जगदम्बिका पार्षद महोदय ने के बीच में बैठक हुआ रेल भवन में, उसमें चेयरमैन उपस्थित हुआ और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूर को अर्ध सरकारी कर दिया जाए। यह कौन कह रहा है? यह अरुण पासवान नहीं कह रहा है। अरुण पासवान का 10 लाख बेटा हिंदुस्तान में, वो नहीं कह रहा है, यह रेल कह रहा है। एक बोरा 20 रुपया देगा, एक मजदूर 500 वरिष्ठ होता है, उसकी कितना मजदूरी होता है, कितना मजदूरी होता है, जिसका कल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री, बिल्कुल प्रधानमंत्री को तनख्वाह दिया जाएगा, उसके बराबर एक मजदूर हमारा कमाएगा। यह अल्फाबेट से जोड़ने के बाद भारत सरकार ने कल प्रस्ताव रखा है और कहा है कि हम देखेंगे और 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट में लोगों को बहाल, जैसे यह गोदाम है, यहाँ सुबह 8 बजे से लेके इतना बजे तक कौन काम करेगा, इतना बजे से इतना बजे कौन काम करेगा। यह सारी व्यवस्थाएं, आप जो लड़ाई लड़े हैं, आप जो अपने अधिकार के लिए जूझे हैं, स्टेशनों पर लटक के दिल्ली जाने का काम किया है, कलकत्ता जाने का काम किया है, गोरखपुर जाने का काम किया, बॉम्बे जाने का काम किया है, मालीगांव जाने का काम किया है, तमाम पदाधिकारियों को घेरने और धरना प्रदर्शन घेराव करने का जो काम किया है, उसका परिणाम है मेरे दोस्तों। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, हमें राष्ट्रव्यापी दौरा करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है। हम चाहते हैं, तुम्हारा बाप अरुण कुमार पासवान चाहता है कि एक भी बेटा उसका बचे नहीं और कोई गैर आदमी से जुटे नहीं। इसलिए मेरे बेटा, तुम अपने अधिकार के लिए अपना QR कार्ड और लेबर कार्ड को लिंक करने का काम करो। हमारा जो बच्चा है, हमारा जो रेलवे माल गोदाम में काम करता है मजदूर, वह सबसे अंतिम व्यक्ति है, उसका QR कार्ड हेरा गया होगा, QR कार्ड लेबर कार्ड नहीं बना होगा, किसी प्रकार से गड़बड़ हो गया है तो तुम्हारा बाप जिंदा है, घबराने की जरूरत नहीं है, QR कार्ड बन जाएगा। तुम अपने बात को रखने का काम करो। और हम यहाँ के पदाधिकारी को बता देना चाहते हैं, अगर कोई भी एक बच्चा हमारा बच गया QR कार्ड के बिना, उसका अधिकार से वंचित हुआ रह गया, तो हम पदाधिकारी को माफ नहीं करेंगे, उसको रेलवे माल गोदाम से साफ करते हैं। इसलिए कोई भी हमारे बच्चा का QR कार्ड हेरा गया हो, लेबर कार्ड हेरा गया हो, नहीं बना हो, तो आप बनवा लीजिए, है ना, और बनवा करके लिंक करा करके अपने अधिकार को देने के लिए। नहीं अगर करोगे तो अभी तो तुमको मजा आएगा, लेकिन आने वाला दिन में तुम्हारा बच्चा तुमको मारने का काम करेगा, कहेगा तुम्हारा बाप और पासवान तुमको समझाने आया था कि QR कार्ड और लेबर कार्ड को लिंक करो, और तुमने नहीं किया, इसलिए घर बैठ गया और हमारा भविष्य खराब हो गया। इसलिए अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप लोग आगे बढ़ के अपना काम करने को घमंड में मत रहना कि अरुण कुमार पासवान तो हमारा पॉकेट का आदमी है, हम पुराना आदमी है, जो कहेगा सो हो जाएगा, होगा जो कहोगे सो होगा। लेकिन कागज जो समय से बनेगा बच्चा, जो कागज बन जाएगा, वो जो कागज बनने के बाद हमारा हाथ कट जाएगा, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तुम कहोगे तो तुम्हें भी अफसोस होगा और हमें भी अफसोस होगा कि मेरा एक बच्चा बेरोजगार रह गया। इसलिए तुम अपना काम करने का काम करो। हमको डॉक्टर मना किया है घर से बाहर निकलने की, हम धन है हमारी बेटी, उन्होंने किडनी हमको दिया, हमारा किडनी फैल कर गया था। 11 महीना पहले हमारा किडनी का ऑपरेशन हुआ। हमने कहा, सारा लोग कहा, माननीय पाल साहब जी कहे, रेल मंत्री जो है तत्कालीन, उन्होंने कहा, श्रम मंत्री कहा कि क्या पासवान जी क्या जमा कर रहे हैं, आप मर जाइएगा, आप मत जाइए। हमने कहा
हिंदुस्तान में हमने देखा हमारे दादाजी जिंदा नहीं रहे, हमारे पिताजी जिंदा नहीं रहे, जिसको पूर्वजों ने राम और कृष्ण वाहिगुरु जी खालसा जिनको कहते हैं, तमाम लोगों ने इस धरती पर आया, कोई जिंदा नहीं रहा, सब मर गया, सब अपना अपना काम पूरा करने के बाद मर गया। और हम जिंदा तो अगर हमको भगवान और हमारी बच्ची बचाया है, इसलिए बचाया है। और बेटी मेरी डॉक्टर है, उन्होंने कहा पिताजी मैं क्यों नहीं इसलिए डोनेट कर रहा हूँ कि आपने बहुत लोगों को सपना दिखाया है, वह सपना पूरा करने के लिए आपको जिंदा रहना होगा, इसलिए मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ। तो मरना ही है तो हम काम करके मरे, केंद्रीय माल बनाने काम करने वाला अंतिम व्यक्ति को अधिकार दिलाते मरे, इसलिए मरने वाला भी अरुण पासवान नहीं है। कब तक? जब तक तुम दस्तखत फिरपा करके पैसा नहीं तो अपना मजदूरी नहीं गिन लोगे। अरुण कुमार पासवान मन सच्चा वो पड़ा रहेगा, लेकिन मरने का आत्मा निकलने वाला नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम हो गया है, जो बचा है वो भी हो जाएगा। तो आवाज दो, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जय भारत, जय संविधान। जय